जय श्री राधा कृष्ण। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी से चातुर्य मास का आरंभ होता है। इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह, मुंडन, मांगलिक कार्य, कुछ भी गृह प्रवेश वगैरह नहीं किया जाता। मान्यता है इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में 4 महीनों के लिए शयन करते हैं और फिर 4 महीनों के बाद वो देव उठनी एकादशी पे उठते हैं। उसके बाद से देव उठनी एकादशी से ही शुभ मांगलिक कार्य शुरू होते हैं और जो ये समय अवधि, ये जो बीच का अंतराल होता है, इसे ही चातुर्य मास कहते हैं। देवशयनी एकादशी को देवशयनी एकादशी, महा एकादशी, थोली एकादशी तेलुगु में कहते हैं, हरि देवशयनी एकादशी, पद्मनाभा एकादशी, शयनी एकादशी, प्रबोधनी एकादशी आदि विभिन्न नामों से जाना जाता है। अब आज इस वीडियो में आपको देवशयनी एकादशी की 1, 2 नहीं 3 पौराणिक कथाएं बताती हूँ। बहुत ही पावन और फलकारी है। पूजा के बाद इसे जरूर सुनना। सुनने मात्र से ठाकुर जी आप पे प्रसन्न होंगे और यज्ञ का फल आपको मिलेगा। कथा शुरू करने से पहले हाथ में फूल, तिल और दक्षिणा रखकर ही कथा सुनना। सबसे पहले एक जयकारा, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, एकादशी माता की जय, सभी देवी देवताओं की जय। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी व्रत कथा का वर्णन हमें ब्रह्मवैवर्त पुराण में मिलता है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है? कृपया विस्तार पूर्वक सब मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। ब्रह्मा जी और नारद जी का संवाद हमें भविष्य नारद पुराण में भी मिलता है। नारद जी के प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे नारद, तुमने कलयुगी जीवों के उद्धार के लिए बहुत उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि देवशयनी एकादशी का व्रत सब व्रतों में उत्तम है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करते वो नरकामी होते हैं। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस एकादशी का नाम पदा है। अब मैं तुमसे एक पौराणिक कहानी कहता हूँ, तुम ध्यान से मन लगा के सुनो। सूर्य वंश में मधांता नाम के एक चक्रवर्ती राजा थे जो सत्यवादी और महाप्रतापी थे। वे अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन करते थे। उनकी सारी प्रजा धन धान्य से भरपूर और बहुत सुखी थी। उनके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। प्रजा में सभी उत्तम वैष्णव थे। सभी भक्ति, पूजा, सत्कर्म करते थे। कहा गया है कि जब राजा उत्तम हो तो प्रजा भी सुखी ही होती है, किंतु भविष्य में क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता। वो सब इस बात से अनजान थे कि उनके राज्य में जल्दी ही भयानक अकाल पड़ने वाला है। एक समय उस उत्तम राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और भयानक अकाल पड़ गया। कहीं वर्षा नहीं हुई, अन्न की पैदावार बंद हो गई, प्रजा अन्न की कमी से बहुत दुखी हुई और लोग मरने लगे। अन्न के ना होने से राज्य में यज्ञ आदि सत्कर्म भी बंद हो गए। इस अकाल से चारों ओर त्राही त्राही मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि में भी कमी हो गई। कहते हैं ना, मनुष्य पे जब मुसीबत पड़ी हो तो धार्मिक कार्यों में प्राणी की रुचि कहाँ रह जाती है। ऐसा ही वहां की प्रजा का हाल था। एक दिन प्रजा के सभी लोग राजा के पास जाकर कहने लगे, हे महाराज, सारी प्रजा त्राही त्राही कर रही है क्योंकि समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। इसलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय करे जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो। राजा मधांता कहने लगे कि आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है
और आप लोग वर्षा ना होने से अत्यंत दुखी हो गए हैं। मैं आप लोगों के दुखों को समझता हूँ। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को दुख भोगना पड़ता है। मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ, फिर भी मुझे अपना कोई दोष नहीं दिखाई दे रहा, पर फिर भी मैं आप लोगों के दुखों को दूर करने के लिए यत्न करूँगा। ऐसा कह के राजा मद्धाता भगवान की पूजा करने के बाद कुछ मुख्य आदमियों को अपने साथ लेकर वन की तरफ चल दिए। वो अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करते हुए अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे। वहां राजा ने घोड़े से उतरकर ऋषि अंगिरा को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देने के बाद उनसे आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर बड़े विनीति भाव से कहा, हे भगवान, सब प्रकार के धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। पर मैं धर्मानुसार राज्य ही करता हूँ, तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया? इसके कारण का पता मुझको अभी तक नहीं चल सका है। अब मैं आपके पास अपने इस कष्ट को लेकर आया हूँ और इसे दूर करने की आपसे विनती करता हूँ। कृपया करके मेरे संदेह को दूर कीजिए, साथ ही मेरी प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय भी मुझे बताएं। राजा की बात सुनकर अंगिरा ऋषि आंखें बंद करके ध्यान करने लगे। फिर थोड़ी देर बाद उठे और कहने लगे, हे राजन, ये सतयुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। इस युग में केवल ब्राह्मणों को तपस्या करने तथा वेद पढ़ने का ही अधिकार है। पर आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है, उसकी योग्यता नहीं है, फिर भी मंत्र जाप कर रहा है। मंत्र जाप भी अशुद्ध कर रहा है। मांस का भक्षण करता है, फिर भी वेद मंत्रों का जाप करता है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही। इसलिए अगर आप प्रजा का भला चाहते हो तो उस शूद्र का वध कर दो। ऋषि के वचन सुनकर राजा ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं उस निरपराध तप करने वाले शूद्र को मार नहीं सकता। किसी निर्दोष मनुष्य की हत्या करना मेरे नियमों के विरुद्ध है और मेरी आत्मा इसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करेगी। आप इस दोष से मुक्ति का कोई अन्य उपाय मुझे बताएं। राजा को विचलित जानकर ऋषि कहने लगे, हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पदा या देवशयनी नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा पहले की तरह सुख प्राप्त करेगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है और कष्टों से मुक्त कराने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा, सेवक तथा मंत्रियों सहित करो। मुनि के इस वचनों को सुनकर राजा खुशी के साथ अपने नगर को वापस आया और उसने विधि पूर्वक सभी प्रजाजनों के साथ पूरे विधि विधान से पदाशयनी एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार बारिश होने लगी और पूरा राज्य धन धान्य से भर गया और प्रजा को सुख मिला। इस मास की एकादशी का व्रत सभी मनुष्यों को करना चाहिए। ये व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला है। इस कथा को पढ़ने और कहने सुनने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भगवान विष्णु की प्रसन्नता और मोक्ष प्राप्ति के लिए मनुष्यों को ये व्रत जरूर करना चाहिए। चातुर्मास व्रत भी इस एकादशी के व्रत से ही शुरू किया जाता है। एकादशी महत्तम समाप्त। आपको देवशयनी एकादशी की दूसरी पौराणिक महाकथा बताती हूँ। शिव महापुराण के अनुसार दैत्यों का राजा दंभ विष्णु भक्त था। विवाह के कई वर्षों बाद भी जब उसे कोई संतान नहीं हुई तो उसने शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाकर श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया। इस मंत्र को पाने के बाद उसने पुष्कर सरोवर में घोर तप किया। उसके तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें संतान प्राप्ति का वरदान दिया। भगवान विष्णु के वरदान से दंभ को पुत्र हुआ। उसने उसका नाम शंखचूड़ रखा। शंखचूड़
शंखचूड़ ने बड़ा होने पर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पुष्कर में घोर तपस्या की। उसके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा। शंखचूड़ ने ब्रह्मा जी से कहा कि उसे देवता भी ना मार पाए और वो अजर अमर रहे। ब्रह्मा जी ने उससे कहा कि तुम अजर अमर तो नहीं हो सकते, लेकिन तुम्हारी मृत्यु विशेष परिस्थितियों में बहुत मुश्किल से होगी। वरदान पाकर शंखचूड़ के अत्याचार बढ़ गए। हार कर सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए और शंखचूड़ के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। भगवान विष्णु के साथ सब भगवान शंकर के पास गए। भगवान विष्णु की सहायता से भगवान शंकर ने शंखचूड़ का व्रत किया। जिस दिन शंखचूड़ का वध हुआ उस दिन आषाढ़ मास की एकादशी थी। शंखचूड़ की मृत्यु के बाद भगवान विष्णु शयन करने के लिए क्षीर सागर चले गए। भगवान विष्णु के शयन के लिए जाने के कारण इसे हरिशयनी एकादशी और देवशयनी एकादशी कहा जाता है। भगवान विष्णु के शयन के लिए जाने से सृष्टि के पालन का कार्य भगवान शंकर ने अपने ऊपर ले लिया। देवशयनी एकादशी के बाद सावन का महीना शुरू हो जाता है, जिसमें शिव पूजा का विधान है। यही समय चातुर्य मास का होता है, जिसमें साधु सन्यासी एक स्थान पर ही रहते हैं। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि चातुर्य मास के दौरान समस्त तीर्थ ब्रज में आ जाते हैं, इसलिए इस समय में ब्रज की यात्रा करना बड़ा फलकारी और पुण्यदायी माना गया है। हरिशयनी एकादशी के संबंध में एक कथा और प्रचलित है। राजा बलि ने जब वामन अवतार भगवान विष्णु को अपना सर्वस्व दान दे दिया तो भगवान ने उन्हें पाताल लोक में रहने को कहा और वरदान मांगने के लिए कहा। तब राजा बलि ने उनसे अपने यहाँ निवास करने के लिए प्रार्थना की। भगवान ने बलि से कहा कि वो सदा के लिए तो नहीं, लेकिन हर साल कुछ समय चातुर्य मास के जो 4 महीने हैं उस समय उसके यहाँ आया करेंगे। तब से भगवान विष्णु राजा बलि को दिए गए वचन का पालन करने के लिए हर साल चातुर्य मास में पाताल लोक में शयन करने के लिए जाते हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महत्व का वर्णन किया गया है। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूरी होती है, व्रती के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर व्रती चातुर्य मास का पालन विधि पूर्वक करे तो महाफल प्राप्त होना निश्चित है। माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु के श्री चरणों में आपके मंगल की कामना करती हूँ। हे दीनानाथ, दीन दयालु, कृपा के सागर, इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। हमें भक्ति का वरदान देना, जीवन में दुख दर्द परेशानियों का अंत करना और हमें सतमार्ग पर चलाना। बोला लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की जय। एकादशी माता की जय।